जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल और ग्रुप डी में जो कि बार बार सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपके सामने विकल्प हैं पांचवा, तीसरा, दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है। अब हम क्रम देख लेते हैं। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। वही हम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर क्रम देखते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें स्थान पर ब्राज़ील और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे भारत। वहीं जनसंख्या में दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल में सातवें स्थान पर भारत है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है। तो आपके सामने विकल्प है खेत्री, जैसलमेर, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है भारत का। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि पहली बार आईपीएल कब खेला गया था। तो आपके सामने विकल्प है 2006, 2007, 2008, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 2008 में पहली बार आईपीएल खेला गया था। जो 2024 में आईपीएल खेला गया उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर इस बार की ट्रॉफी जीती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपके सामने विकल्प हैं चार्ल्स डार्विन, जॉन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं। 5, 3, 9, इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का सही उत्तर गेस करें। यह प्रश्न पूछ रहा है कि जल एवं स्थल दोनों से सीमा कितने देशों से भारत साझा करता है। हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो भारतीय सीमा है वह स्थल सीमा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और पाकिस्तान से साझा करती है। वहीं पे जलीय सीमा मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया से अपनी सीमा साझा करती है। लेकिन स्थल और जलीय सीमा 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। वह है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन तीनों देशों से भारत अपना स्थलीय सीमा तो साझा करता ही है, साथ के साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलम आरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसान कन्या। किसान कन्या जो फिल्म थी वह प्रथम रंगीन फिल्म थी। सर्वप्रथम भारत में बनने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और वहीं पर इस बनने वाली जो कि बोलने वाली जो फिल्म थी वह आलम आरा फिल्म थी, जो कि बोलने वाली फिल्म बनी थी 1931 में। और जो राजा हरिश्चंद्र की फिल्म थी जो पहली बार बनी थी, जो कि मुख्य फिल्म थी, वह 1913 में बनाई गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 63, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 63 जो कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। साथ के साथ हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 75 मंत्रियों से जुड़े प्रावधानों के बारे में देता है और वहीं पर अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में हमें बताता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो तराई का प्रथम युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया था? तो आपके सामने विकल्प हैं कि मोहम्मद गोरी और अशोक, मोहम्मद गोरी और अजयपाल, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराई का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। और तराई का फिर द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। तो आपके सामने विकल्प हैं 121वां, 122वां, 123वां, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 122वां, जो कि जीएसटी पारित किया था यह संविधान संशोधन। हम समझ लेते हैं कि जीएसटी कब लागू हुई थी भारत में। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी में 4 प्रकार के कर होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जो कि 1954 में लागू किया था। जो कि भारत में पहला राज्य जो कि जीएसटी को अपने राज्य में लागू किया था वह असम था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपके सामने विकल्प हैं 4, 7, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। सियाल, सीमा, नीफे, इन 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? आपके सामने विकल्प हैं चिकित्सा, संगीत, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चित्रकला। जो नंदलाल बोस हैं वह चित्रकला में ख्याति प्राप्त किए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुल देशांतर की संख्या कितनी है? 290, 180, 360, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 360। पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनमें देशांतरों की संख्या 360 है। हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कुल कितने अक्षांश होते हैं। तो जो अक्षांश हैं वह 181 अक्षांश होते हैं। जो उत्तरी अक्षांश है वह 90 होता है और जो दक्षिणी अक्षांश होता है वह 90 होता है। और एक जो बीच में रेखा जाती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इन तीनों को जोड़ के हो जाता है 181 अक्षांश रेखाएं, जो कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है खड़गवासला में, कोलकाता में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपके सामने विकल्प हैं आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी के वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में वैज्ञानिकों द्वारा बांटा गया है, तो हम उनका देख लेते हैं क्रम। सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। तो जो सबसे नज़दीक मंडल है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मॉरिशस की राजधानी है। आपके सामने विकल्प हैं बीजिंग, ताइपे, पोर्ट लुइस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। जो बीजिंग है वह चीन की राजधानी है, जो ताइपे है वह ताइवान की राजधानी है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपके सामने विकल्प हैं पोप ज्वालामुखी, एकांगुगुआ ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बैरन द्वीप, जो कि भारत की सीमा में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर क्या आपको सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं वो क्या याद करने में दिक्कत होते हैं, आप भूल जाते हो उसे, तो अगर आपको सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से याद करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिखो कि हाँ हमें ट्रिक चाहिए। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाई के दौर में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को याद किया था वह ट्रिक के सहायता याद किया था। तो अगर आपको भी चाहिए ट्रिक की सहायता से याद करना तो इस वीडियो के कमेंट में आप बताओ कि हाँ ट्रिक बताइए सर, तो हम ट्रिक लेकर आएंगे एक अलग से वीडियो प्रतिदिन आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके सामने विकल्प हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं।
जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। अगर आप संविधान से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो हमारे इसी चैनल पर संविधान के 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख लो, आपका पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर संविधान में कहीं पर भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपके सामने विकल्प हैं डार्लिंग नदी पर, अमेजन नदी पर, नील नदी पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने विकल्प हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं यह भी आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। और यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कर